नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज यहाँ हाथीपुर आवास में राजेश स्वामी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन है। देखते हैं कार्यक्रम कैसा है, कौन उद्घाटन कर रहा है। माकपा के ये उम्मीदवार हैं राजेश स्वामी। वीरेंद्र सिंह जी यादव, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आके हमारे विधायक जी का माल्यार्पण करें। नरेश जी मित्तल, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए। ओम प्रकाश जी जोशी, एक एडवांस बोल दो, ओम प्रकाश जी जोशी, गिरधारी लाल जी सोनी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए। छोटूराम जी जोशी और पूर्णाराम जी प्रजापत, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा। पवन जी स्वामी, वार्ड नंबर 7, दीपक स्वामी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा वो आके बलवान जी का वेलकम करें। सुशील जी कजोटिया, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो गुप्ता जी का माल्यार्पण करें। सुशील जी कजोटिया, दीपक गुप्ता, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो गुप्ता जी का माल्यार्पण करें। मनदीप सिंह गोदारा, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो जेपीजी ढाका का माल्यार्पण करके स्वागत करें। रोहतास जी वर्मा, बालाजी ऑप्शन, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आके हमारे विधायक जी का माल्यार्पण करें। हमारे यहाँ गणमान्य नागरिक गोविंद जी वर्मा, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो हमारे प्रधान जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। विकास जी जाखल, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो आके हमारे बाबूलाल जी यादव, विकास जी जाखल, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो हमारे विधायक जी का माल्यार्पण करें। सफी मोहम्मद जी पत्रकार, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो हमारे आके सलीम खान जी काजी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो आके हमारे पार्षद के उम्मीदवार राजेश जी का स्वागत करें। विधायक जी रहीम खान जी से भी मैं अनुरोध करूंगा वो आके माल्यार्पण करें। नवीन जी प्रजापत, इनके बाद बिलाल खान जी, विधायक जी का माल्यार्पण करें। बिलाल खान जी, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा। अब्दुल हमीद खान जी, सोनू भाटी जी, और बेटा बुद्धराम जी प्रजापत, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो आके विधायक जी का माल्यार्पण करें। सुभाष सिंह जी पवार, एक हमारे यहाँ भाई साहब आए हुए हैं आरिफ खान जी नसवान, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा। आरिफ खान जी, नाम में गड़बड़ होगी फिर नाम की तो मैं है। रफीक खान जी से अनुरोध करूंगा।
वार्ड नंबर 7 से किरण स्वामी जो कि संगीता जी का माल्यार्पण करें। मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए 2 शब्द विदाई दे हमारे आगचन में पूर्व मैडम जी शारदा जी जो हमारे टीचर थे, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो संगीता जी का माल्यार्पण करें। माल्यार्पण करके स्वागत करें। पंकज सैनी जहाँ कहीं भी हैं वो भी आके हमारे माल्यार्पण करें। गोपाल स्वामी, अब यूँ है तो बीजेसीडी की संयुक्त माला दिलवा दो। क्या जवाब? मैं सभी की तरफ हूँ। क्या दे? गोविंद है? विदाई जी को बोलो। आ जाना। गोविंद स्वामी उदयपुर का मार्च करने में माला डाल के ठीक है बेटा। और सभी वार्डवासियों की एक संयुक्त विजयश्री की माला विधायक जी को और वार्ड पार्षद जी को। केवल 7 और 8 का एक संयुक्त ऑफिस है। उसके बाद 2 दिन के बाद हर वार्ड के अंदर अलग अलग सभा की जाएगी, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव था, इस वजह से संयुक्त कार्यक्रम है। उसके बाद में अलग अलग 7 और 8 का अलग अलग ऑफिस बनाया जाएगा और 2 दिन के बाद में विधिवत विधायक जी वहाँ आके सभी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। आज केवल प्रतीक के रूप में आपको यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वार्ड नंबर 7 से राजेश स्वामी, वार्ड नंबर 8 से संगीता जी स्वामी, दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में ऑफिस के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित तमाम सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माता और बहनों, साथियों, मैं प्रतिदिन 2-3 कार्यों का उद्घाटन कर रहा हूं। शहर में हम 16 ब्लॉक लड़ रहे हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल से और 10 ब्लॉक लड़ रहे हैं जिनको जो निर्दलीय हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि 28 तारीख को ब्लॉक इसका पार्षदों का चुनाव हो, जिसमें पार्षद चुने जाएं और परिणाम के बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी है। मैं जब विधानसभा चुनाव में इन वार्डों में आया था सभा करने के लिए, तो एक पार्क में सभा थी। साथियों ने मुझे अवगत भी कराया था। अभी मेरे कार्यकाल के 3 साल बाकी है। मैं वो बात, मेरी घोषणा दोहराना भी चाहता हूं, जो आपके इन मोहल्लों से 33,000 वोल्टेज की हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। मैं उसको हटवाने का काम करूंगा। मैं मेरे वादे पर कायम हूं। मैंने जो जो वादे किए हैं एक एक उनको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। सीवरेज का काम जो अभी अधूरा है, मैंने सीवरेज के लिए विधानसभा में 3 बार आवाज उठाई है। सीवरेज की रोडसीको कंपनी को
जिसने समय पर काम नहीं किया, मेरे प्रश्न के उत्तर में 77 लाख की उसको पेनल्टी भी लगी है। और अब सीवरेज जोड़ने के लिए उन्होंने मार्च तक का समय मांगा है, मैंने उनको जून तक का समय दिया है। विधानसभा फिर चल रही है फरवरी के दूसरे सप्ताह से। मैं फिर मजबूती से जब तक वो काम पूरा नहीं करेंगे फिर पुरजोर आवाज उठाऊंगा। शहर में पेयजल की व्यवस्था सुचारू करने के लिए भादरा के वाटर वर्क्स में पानी अमर सिंह बराज से आता है, जो 15 दिन चलती है, 15 दिन बंद होती है। मैंने प्रोग्राम ये बनाया है कि जोगीवाड़ा में 125 बीघा जमीन है, जब 15 दिन अमर सिंह बराज चले और 15 दिन रुके, उस समय सिद्धमुख चलती है। सिद्धमुख से पानी जोगीवाड़ा में स्टोर हो और जोगीवाड़ा से पाइपलाइन से पानी भादरा के वाटर वर्क्स में आए और शहर में सप्लाई हो। ये काम मैं मेरे कार्यकाल में करूंगा। मैं खुद 3 साल के बाद फिर चुनाव के मैदान में होऊंगा, इसलिए आपके बीच झूठे सपने नहीं दिखा रहा, झूठे सब्ज़बाग नहीं दिखा रहा। उन लोगों की तरह जो लोग कोरोना के समय घर से बाहर नहीं निकले और कोरोना का झूठा प्रमाण पत्र बनवा के आए और जनता की आंखों में धोखा देने का काम किया और फिर ईओ को माफीनामा आपके वार्ड में दूसरी पार्टी से जो पार्षद बन रहा है वो ईओ को माफीनामा दे के आया। मैं ऐसे झूठे काम नहीं करता, नहीं मेरी पार्टी का आदमी राजेश और संगीता झूठा बात करेंगे। शहर में जब संकट था कोरोना का, देश में संकट था कोरोना का, उस समय जनता रसोई चला करके हमने ये संदेश देने का काम किया कि कोई भूखा नहीं सोएगा, चाहे कोई गरीब दिहाड़ी मजदूरी करने जा पाए या ना जा पाए, लेकिन उसके घर में दिक्कत नहीं आने देंगे। सिर्फ हमारी जनता रसोई नहीं, अंजुमन कमेटी चली, दूसरी कमेटियां चली और उन कमेटियों के साथियों ने शहर के 100, 150, 200 वर्कर साथियों ने और व्यापारियों की मदद से जनता को बचाने का काम किया। उसकी अगुवाई आपका विधायक बलवान पुनिया कर रहा था और मेरा एक कार्यकर्ता था। मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं, चुनाव होता है जनता के मुद्दों पर और मुद्दे होने के बाद चुनाव चल जाता है पैसों पर। हम उस परंपरा को बंद करना चाहते हैं। हम चुनाव को मुद्दों पर रखना चाहते हैं, पैसे की कीमत नहीं, इन आदमियों की, इन मतदाताओं की, इन वोटरों की कीमत करना चाहते हैं। ये भी आपके बीच कह रहा हूं। इसलिए हमने कहा सिंबल से चुनाव लड़ो, धक्के थोड़े से चुनाव लड़ो और परिणाम आए उस दिन देख लेना। चेयरमैन हम बनाएंगे, हमारे 16 साथी चुनाव लड़ रहे हैं, अधिकतर जीत के आएंगे। जो साथी निर्दलीय लड़ रहे हैं वो भी जीत के आएंगे हमारे सपोर्ट से। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप तमाम साथियों से, साथियों झूठे किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं, किसी के दुष्प्रचार में आने की जरूरत नहीं। जिन लोगों को आपने देखा हुआ है, अब नए साथी राजेश बहुत हौसले के साथ ये कहने गए थे कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर विधायक जी आप मदद करें, आप आके भाषण दें, मुझे रुपया नहीं चाहिए, मुझे कोई और आपकी मदद की जरूरत नहीं, आप भाषण दें, सिर्फ ये कह दें जो काम राजेश से और भादरा के प्रशासन से नहीं बन पड़े वो राजस्थान की विधानसभा से बलवान पुनिया करवाए। साथियों हमारे गुप्ता जी बैठे, आपके इन मोहल्लों के लोगों को बिल्कुल अपनी संस्था के माध्यम से मदद करते हैं हमेशा। गुप्ता जी ने भी कहा कि हमसे जो मदद बन पड़ेगी जनता के लिए, हम मदद में कभी हाथ पीछे नहीं खींचे। वार्ड नंबर 8 की बात आई, हमारे गोविंद जी पूर्व पार्षद बैठे, वो बोले कि हमारे राजेश से ज्यादा होनहार आज के दिन और साथी है नहीं, संगीता जी को चुनाव लड़ाओ, पति पत्नी दोनों का झगड़ा नहीं हो जाए, दोनों वार्ड जिता देना। कभी तुम 8 जिता दो, 7 में गड़बड़ कर दो तो ये हमारी बीननी इसको जीने नहीं देगी, और तुम 7 जिता दो और 8 में गड़बड़ कर दो तो बीननी साहब मान लो रखोगे, तू क्या नहीं लेता है, नहीं तो मैं। भाई दोनों वार्ड जिताइयो, एडी चोटी को जोर लगाइयो
मन्ने कठे बुलाना हो तो मन्ने बुलाइयो, और के साथी ने बुलाना हो तो और साथी ने बुलाइयो। भाई ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका का भी नहीं है, ये चुनाव हमारी ताकत बढ़ाने का चुनाव भी है। आप किस टाइप की राजनीति पसंद करते हैं? मैंने 2 साल में राजस्थान की विधानसभा में जनता के मुद्दों पर बोलते हुए बंद पड़े स्कूल खुलाए, जो भाजपा के राज में बंद हो गए थे वो स्कूल वापस खुलाए। मैंने सीवरेज के काम में तेजी लाने के लिए सीवरेज के पेनल्टी लगवाई है रुड़सी को कंपनी के, जो 7 वार्डों में पुराने पाइपलाइन थे राविल कंपनी ने डाले हुए थे, उनको बदलाने के आदेश करवाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके नजदीक में ITI प्राइवेट कॉलेज होते थे, सरकारी ITI कॉलेज सिकरौली में खुलाने का काम किया। मैंने दीनहीन गरीब की मदद करते हुए गरीबों के बच्चों के लिए जो बरानी क्षेत्र में रहते हैं, कभी अकाल पड़ जाता, वो बात अलग है कि आपके बलवान पूनिया के राजनीति मजबूत होने से फसल बीमा की लड़ाई मजबूत हुई। आज 36,000 किसानों के खाते में 204 करोड़ रुपए किसान के खाते में आए हैं। पर डुमराना क्षेत्र में मैंने इसलिए सरकारी 12वीं का अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलाया कि दीनहीन और गरीब की मदद कैसे। गांव में शुद्ध पेयजल के लिए अब तक 61 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पास करके टेंडर लगवा चुके हैं। शहर के लिए बड़ी योजना जो गिवाड़ा के लिए जो प्रस्तावित है, मैं उसको सिरे चढ़ाऊंगा और गांव में ठंडा ठंडा मीठा मीठा पानी पिलाऊंगा। जहां आपके वार्डों में पाइपलाइन की दिक्कत है, चुनाव के 28 तारीख को वोट पड़ जाएंगे, 7 को आदर्श आचार संहिता हट जाएगी। लिखे ले लो नौजवानों, 8 तारीख और 9 तारीख के बाद शहर में 95 लाख के प्रस्ताव भेजे हुए थे, जब पाइपलाइन 100 मीटर 200 मीटर 7 मीटर 20 मीटर के प्रस्ताव थे शहर के, मंजूर हुई पड़ी है। अभी गांव की तो परसों पहले दिन अखबार में आ गई कि गांव में कहाँ कहाँ जरूरी थी पाइपलाइन, शहर में जो जरूरी पाइपलाइन बदलने की है या ठीक करने की है, उसका पैसा पास होया हुआ है। अगली गर्मियों में वो दिक्कत भी नहीं रहेगी। मैंने पारदर्शिता बरतने का काम किया कि अब जनता के पैसे का सदुपयोग कैसे करें, जनता का धन जनता तक कैसे पहुंचे। चेयरमैन का प्रस्ताव पास कराने के लिए, बजट प्रस्ताव पास कराने के लिए खुर्री खा गए थे। ये पत्रकार भी वही थे, पूछ लेना पकड़ के किसी को। ये जो पहले आपके पार्षद है ना, ये खुर्री खा गए थे, यानी गंगाधरी शक्तिमान है, रईसार बीजेपी एक ही होता है। हकीकत है, वहां अखबार में आई लेकिन कि ये एक तो छोरा तो कोई धोखे वालों का छोरा था, और ये आपके पार्षद का नाम भूल गया मैं, वो पार्षद था। हाँ, ये खुर्री खा गए कि प्रस्ताव कैसे पास करो। मैंने इनको पूछा, मैंने कहा तुम तो बीजेपी से नहीं हो गया? अरे बोले विधायक जी मारी सेटिंग है ऐसा कर। चलो कोई नहीं, तारी सेटिंग है तो तेरे सुगला हो यार, वो पास तो है प्रस्ताव तो ठीक हो कर लिया, वो प्रस्ताव दोबारा पास जाना चाहिए, दोबारा डिस्कस होनी चाहिए। भाई मैं तो एक बात बताऊं भाई, आप वो शरीर काबू है, दूसरे पर कोई बुलडोजर कौन फेरे जा। मैंने मिले बड़े 2 साल हो गई, ताऊ बाजरा बार कर 3 बोर्ड हैं, एक तो है पटवाड़ा रापर, एक है कर्णपुराना रापर, एक है डोबी वाला रापर। बेपर विधायक चेयरमैन की फोटो लागे, मैंने गल चेयरमैन को कार्यकाल ठीक को लाग्यो, ईओ पृथ्वी जाखड़ को सिस्टम ठीक को लाग्यो। मैं तो भिड़ता ही मिट गया, मुझे मेरी फोटो तो ना लगाइयो। और विकास तो देखो बाड़ो भाई, सत्यानाश को नहीं करा, ए बात को गारंटी। मैं 4 पार्षद मनोनीत कराया, मैंने लोग न्यू कहे थे आनंद क्या नहीं कराए, एक पार्षद पानी खड़ा हो जाता, इस समस्या को दूर करूंगा। भाई आप दब के थोड़ा सितारा का बटन दबाएं, हमारी ताकत को बढ़ाएं, हम दोबारा जनसभा करेंगे इन मोहल्लों में। आज के ऑफिस उद्घाटन में आप ये सैकड़ों लोग, माता और बहन और नौजवान बुजुर्ग बैठे हैं, सबके सब बहुत मजबूती के साथ लगेंगे और हमारे पार्षद राजेश और संगीता को जिताएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।